दिस फ्री सेटअप कैन गिव यू 200 to 500% प्रॉफिट इन फ्यूचर ट्रेडिंग। अगर आप 10x 20x लेवरेज से ये ट्रेड करते हैं तो आपको ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। अगर आप सपोर्ट में लेंगे फिर भी आपको ये 20% का स्विंग ट्रेड है। LTC कॉइन है, वो SSML ने स्लो मूव होता है तो आप इसको एज अ स्विंग ट्रेड, स्विंग यानी कि 1 वीक ले सकती है, 3 डेज ले सकती है, या इससे ज्यादा भी ले सकती है। तो आपको मैं ये वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा ताकि आप इस सेटअप को जो है इसे फायदा उठा सकें। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये भी सिखा दूंगा कि आपने जो है कॉइन का एनालिसिस कैसे करना है किसी भी कॉइन का, ठीक है। और ये जो सेटअप बन रहा है मोस्टली जो कॉइन है, जो बिगर कॉइन है, उन पे यही सेटअप बन रहा है। और आप देखेंगे सोल पंप हो रहा है, बाकी कॉइन पंप हो रहे हैं, LTC पंप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अब उसका हम एनालिसिस करेंगे, देखते हैं। और इसमें कौन सा सेटअप बन सकता है जिसमें व्हील्स नजर रख सकती हैं, व्हील नजर रखेंगी और इस कॉइन को पंप करेंगी आने वाले दिनों में। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे चले आना है। 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या करना है, 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास ये जो विक है और ये जो विक है और ये विक है, आपने इन 3 विक्स को जहन में रखना है। अब यहाँ पे जो ये 3 विक है, ये ऑर्डर फिलिंग फॉर व्हील्स है, यानी कि व्हील्स की ऑर्डर फिल हुए, और इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि इस विक की, यानी कि यहाँ पे ये देखें, ये पहले ये विक फिल हुई, विक फिल होने के बाद यहाँ पे देखें मार्केट ऊपर गई है, इस विक के हाफ तक भी मार्केट नहीं आई, यानी कि इसको टच नहीं किया। नेक्स्ट टाइम अगर आई है तो वहां पे जो इसके नीचे नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स थे वो फिल हो चुके हैं इसके नीचे, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्डर्स और भी लगा देते हैं, यानी कि दोबारा यहाँ पे मार्केट लेके आते हैं। जो है 50% ऑर्डर यहाँ पे इस विक से फिल हो गए, 50% यहाँ पे फिल हो गए, 50 यहाँ पे फिल हो गए। नेक्स्ट टाइम जब ट्रेड की तो वहां पे 50 यहाँ पे फिल हो गए, ठीक है। अब कोई बाकी रह गए तो यहाँ पे 50% पे जाके फिल कर दिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब आपने आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये देखें, यहाँ हमारे पास जो है डबल बॉटम, इसको कह सकते हैं इक्वल लो कह सकते हैं, ये वाली इसके नीचे लिक्विडिटी थी और यहाँ पे लिक्विडिटी उठाई, यानी कि एक लिक्विडिटी थी और उसके साथ साथ ये वाली जो विक है इसको फिल भी करना था। यानी कि ये जो विक्स बनती हैं उनमें 50% का या SSML ने या हाफ का उनका जो है SSM ऐसा एक अपॉर्चुनिटी होती है व्हील्स की। उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी, व्हील्स को आपने व्हील्स के साथ कैसे ट्रेड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पे आप देख सकते हैं। यानी कि इन विक्स को देखकर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब इन विक्स से समझ लग रही है कि यार मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड में, यानी कि यहाँ से हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश स्ट्रक्चर ही बनता जा रहा है। यहाँ पे देखें विक विक विक, ये यानी कि बाइंग वेल्स कर रही हैं। अब आपके ये जहन में यही होना चाहिए कि आपने ये चीज देख ली, फिर आपने क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे चले आना है। लोअर टाइम फ्रेम पे मैं क्या कर देता हूँ, 12 आवर पे चला आता हूँ, ठीक है। मैं पहले 12 आवर पे आ जाता हूँ, मैं वहां पे देख लेता हूँ मेरे पास कौन सा सेटअप बन रहा है। अब मैं 12 आवर पे आ गया हूँ, मुझे वही दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास जो डबल बॉटम इक्वल लो नजर आ रहे थे, अब यहाँ पे ऐसे सपोर्ट काम कर रही है, यानी कि इसके नीचे लिक्विडिटी ड्राई और ये जो है विक थी हमारी, इसको फिल किया। और इस विक के नीचे दोबारा ये देखें मार्केट ने इसको दोबारा थोड़ा सा फिल किया और यहाँ पे देख सकते हैं यानी 50% ऑफ द विक ये फिल हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा एक आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मार्केट के दोबारा एक यहाँ इस जगह से जाके लिक्विडिटी ली है और नीचे आ रही है। ये देखें, ये वाला जो हाई था इसके ऊपर थोड़ा सा मार्केट गई है, लेकिन इसको ऊपर ब्रेकआउट नहीं कर सकी। इसका मतलब है यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है। अब इसके यानी कि यहाँ से लिक्विडिटी ले लिया है, शॉर्ट जो इसको यहाँ की स्टॉप लॉस लगा हुआ था वो तो ले लिया है। अब मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट कर रही है, स्टॉप लॉस हंट कर रही है, तो वहां पे हमें स्टॉप लॉस हंटिंग पे जाके हमें लॉन्ग ट्रेड ओपन करनी है, ठीक है। अब 12 आवर पे आपको ये चीज समझ लगी। अब 12 आवर के बाद जो मैंने आपको 4 आवर का बताया था, यानी कि आपने क्या करना है, इसके नीचे टाइम फ्रेम पे चले आना है। यानी कि यहाँ पे मैं 4 आवर नहीं ओपन करूंगा, मुझे 6 आवर पे जो है सेटअप अच्छा नजर आ रहा था, मैं 6 आवर पे जाके अपना एनालिसिस करूंगा और यहाँ पे मैं अपनी स्विंग ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं स्विंग ट्रेड बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है, ठीक है। तो आप इसको अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं। और मैं अपने टेलीग्राम में ये चार्ट शेयर कर दूंगा, वहां पे आपको इंट्रीज के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको वहाँ पे फायदा हो सके। आपको स्टॉप लॉस भी बता दूंगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, इनवैलिडेशन आपकी कहाँ होनी चाहिए, टेक प्रॉफिट कहाँ होना चाहिए, वही बता दूंगा। यानी कि स्विंग ट्रेड होगी, अगर आप में पेशेंस है तो आप इसको ट्रेड में एंटर हो सके, यानी कि हो सकते हैं। तो पेशेंस है तो ट्रेड में एंट्री लें, अगर पेशेंस नहीं है तो आप कोई और ट्रेड जाके देख लें जो आपको कहेगा यार अभी इसमें 100% प्रॉफिट हो जाएगा, वहां जाकर उसको फॉलो कर लें आप यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें 6 आवर में टाइम फ्रेम है और यहाँ पे मेरे जो इंडिकेटर मैंने आपको पहले समझाए हुए हैं, देखें SMC का इंडिकेटर मैंने आपको समझाया हुआ है, ICT का इंडिकेटर भी आपको समझाया हुआ है। अगर वीडियोस नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस में डाल दूंगा, ठीक है। कंप्लीट मैंने एनालिसिस समझाया हुआ है इनका। अब यहाँ पे मैं SMC वाला ऑन करता हूँ। अब SMC वाला मैंने ऑन किया तो यहाँ पे जो मेन सेटअप मेरे जहन में जो नजर आ रहा था वही सेटअप है। यहाँ पे देखें स्ट्रॉन्ग लो है बना हुआ है, ठीक है। इसके नीचे मार्केट को यानी कि
बहुत बड़ी यानी कि बैड न्यूज या बहुत बड़ा फ्लैश चाहिए इसके नीचे आने के लिए, स्ट्रॉन्ग लो बना हुआ है, ठीक है, जैसे ये था हमारा जो लास्ट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये देखें इक्वल हाई बना था, फिर उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है, ये जो डैश 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 से बने हुए हैं ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। जो मेजर स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे विदाउट डैश यानी कि विद लाइंस जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे देखें एरो ही ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर नजर आए। अब ये देखें विदाउट डैश यानी कि एक लाइन है वो आपको दिखा रही है, मेन स्ट्रक्चर ये है, ये डैश वाला स्ट्रक्चर, ये डैश वाला इंटरनल स्ट्रक्चर है। मैंने जब इंडिकेटर समझाया तो मैंने आपको समझा दिया था। अब यहाँ पे ये चीज आपके जहन में, अब सिर्फ इंडिकेटर आपने ऑन किया है किसके लिए, आपको पता होना चाहिए आपके यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग जोन कौन से बन रहे हैं, आपका प्रीवियस डे लो कौन सा है, प्रीवियस डे हाई कौन सा है, वीक हाई कौन सा है, यानी कि आपके पास जो है नेक्स्ट जो वीकली हाई था वो कौन सा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर जो इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन सा हुआ है, इक्वल लो कहाँ है, ये चीजें आपने देख ली। अब ये चीजें देख ली हैं, अब आपको ट्रेड को प्लान करना है। आप इस इंडिकेटर को ऑफ कर दें, आप ऑफ कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते थे, यहाँ पे क्या देखें, अगर मैं इसको जूम आउट करूं, ये इसके ऊपर जाके कहना थोड़ी सी जाके क्लोज हुई है, इसका मतलब है यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा हो गया। अब हमारे पास चेंज, अब ये हमारे पास मार्केट बेरिश ट्रेंड में थी, ठीक है, यानी कि मार्केट नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी, ठीक है, और ये मार्केट ने देखें एक हाई बनाया हुआ था। इस हाई को जब मार्केट ने इसके ऊपर जाके क्लोज हुआ है तो हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि हमारे पास जो है बेरिश मार्केट से अब बुलिश में शिफ्ट हो गई है। अब बुलिश में शिफ्ट हो गई तो हमें क्या करना चाहिए, लॉन्ग ट्रेड्स ओपन करनी चाहिए, लॉन्ग ट्रेड्स को देखना चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने जो लेग आपने जिसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है उसी में आपने फेयर वैल्यू गैप्स देख लेने हैं, उसके साथ ऑर्डर ब्लॉक भी देख लेनी है, ठीक है। अब इसी लेग में हम देखेंगे कि हमारे पास जो है फेयर वैल्यू गैप वगैरह कहाँ है। अब दोबारा हम इंडिकेटर को ऑन करते हैं, हमारे पास इंडिकेटर क्या दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखें ये दिखा रहा है, यहाँ पे देखें ये जो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है ये दिखा रहा है ये ऑर्डर ब्लॉक है, डिमांड जोन इसको कह सकते हैं, ये बड़ा डिमांड जोन है। और ये देखें ये वाला बड़ा डिमांड जोन है, ये फील्ड हो चुका है। अब याद इसके अंदर जो डिमांड जोन बना हुआ है ये वाला बना हुआ है 7-8 पे, जो मेरा जो लग रहा है मुझे यहाँ पे मुझे एंट्री लेनी चाहिए। और यहाँ पे मैं आप इंडिकेटर को ऑफ करके दिखा देता हूँ कि किस तरह जो मैं यूज करता हूँ FVG प्लस SSL प्लस OB यानी कि ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा हो गया, और इसको भी आप कह सकते हैं यहाँ हमारे पास जो है ये देखें ये इंड्यूसमेंट बनी हुई थी, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट भी हमारे पास ले ली गई है, ठीक है। इसे मैं लिख देता हूँ X के नाम से, यानी कि हमारे पास जो इंड्यूसमेंट हो गई है और उसके साथ साथ जो है इसको मैं अप साइड पे लिखूंगा ताकि चार्ट भी क्लियर नजर आए। अब यहाँ पे देखें टॉप पे, और यहाँ पे हमारे पास जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर में लिख दूंगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है यहाँ पे जाके देखें, इसको जूम आउट करेंगे तो आपको समझ लग जाएगा यहाँ पे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। क्यों, आपको बताया है, आपने इंडिकेटर ने बताया, तो इंडिकेटर जो है बिल्कुल क्लियर आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे हमारा जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। अब यहाँ पे देखें चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद अब आपने बुलिश यानी कि बुलिश शिफ्ट हो गई तो आपने लॉन्ग की तरफ देखना है। अब यहाँ पे देखें, अब इस मूव पे यानी कि यहाँ से लिक्विडिटी यानी कि ली थी हमारे पास SSML ने, एक्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे SSML ने इंड्यूसमेंट ले लिया मार्केट ने, और यहाँ पे एक आपको बड़ी मूव दिखाई दे रही है। इसको आप क्या करेंगे, यानी कि मोस्टली ट्रेडर क्या करेंगे, यार यहाँ से ही मैं इसको लॉन्ग कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे इसको लॉन्ग कर लेते हैं तो आपको थोड़ी सी मूव दिखाई दे सकती है, यानी कि अगर किसी ने इसको रीटेस्ट पे जाकर लॉन्ग किया तो यहाँ से दोबारा एकदम से हमारे जो मेन पॉइंट पड़ा हुआ है यहाँ पे ये देख सकते हैं, आपके पास ये वाली जो कैंडल पड़ी हुई है, ये वाली जो कैंडल है ये आपको कहलाती है फेयर वैल्यू, यानी कि बड़ी कैंडल है, इसमें फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है, गैप नजर आ रहा है, ठीक है, इसे हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी हमें पता लग गया हमारे पास फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास जो है फेयर वैल्यू उस कैंडल में भी था, लेकिन हमारे पास वहां पे SSL नजर नहीं आ रहा, सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे नजर नहीं आ रही, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है FVG आ जाएगा, ये हमारे पास FVG आ गया, हमारे पास FVG फाइंड हो गया। और FVG के साथ साथ आप देख सकते हैं ये जो वीक लगी हुई है, और यहाँ पे देखें सपोर्ट ले ली है मार्केट ने, जो रिटेल ट्रेडर है इसको समझेंगे यही वाली सपोर्ट है, जो इसको यहाँ से लॉन्ग कर रहे होंगे, ठीक है, इस ब्रेकआउट पे जाके लॉन्ग कर रहे होंगे, कहीं से भी लॉन्ग कर रहे होंगे, स्टॉप लॉस किस पे रखेंगे, इसके नीचे जाके रखेंगे। और ये हमारे पास जो है जो वेल्स हैं, वेल इसको क्या करेंगी, इसको सेल साइड लिक्विडिटी मानेगी, यानी कि हमारे पास ये वाली जो है सेल साइड लिक्विडिटी हो जाएगी, इसे हम कहेंगे SSL, जो मैं चार्टिंग पे लिखता रहता हूँ और फ्री चार्ट में जैसे शेयर करता रहता हूँ। हमारे पास SSL भी हो गया, FVG भी हो गया, जो मोस्टली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज करता हूँ, OB प्लस FVG प्लस SSL वही बन रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो है आपके पास जो व्हाइट जो ना कैंडल नजर आ रही है, इसके नीचे थोड़ी सी गई है, यानी कि लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाइंग हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास जो है लास्ट सेलिंग कैंडल इसके नीचे, यानी कि इसके लो को जाके तोड़ा तो हमारे पास ये क्लियर ऑर्डर ब्लॉक हो गई है। और यहाँ हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक भी आ गई। अब हमारे पास एंट्री कहाँ होनी चाहिए, टेक प्रॉफिट कहाँ होना चाहिए, वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास OB आ गया। अब यहाँ पे SSL के नीचे ही आपने ट्रेड लेनी है।
अब यहाँ पे SSL के यहाँ पे देखें, मैं इसको लॉन्ग ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे SSL के नीचे यानी कि इसके 50% पे आप ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 80 बढ़ रही है। यहाँ पे देखें मैं 80 पे नहीं लगूंगा, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें 80, यहाँ पे सही हो जाएगा, हमारे पास 80.26 हमारे पास जो है एंट्री बन जाएगी। स्टॉप लॉस जो होगा आपने ये वाली जो विक है इसके फिल हो सकती है, ठीक है। आप इसके नीचे रख सकते हैं, यानी कि स्विंग ट्रेड है, यानी कि आप इसके नीचे रख सकते हैं। 7% 8% का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर आप 10x भी लेवरेज यूज करेंगे आप लिक्विडेट नहीं होंगे, ठीक है। अब टेक प्रॉफिट आपने क्या करना है, टेक प्रॉफिट जब भी आपको 10x लेवरेज से आपको 20% का प्रॉफिट हो जाए, 6x लेवरेज से 12%, 15% प्रॉफिट हो जाए, तो स्टॉप लॉस एंट्री पे कर देना है। स्टॉप लॉस एंट्री पे करने के बाद उसके बाद आपने ट्रेल करते जाना है। और टेक प्रॉफिट इसका जो मेन टेक प्रॉफिट है 1110 है, 110 इसका मेन टारगेट होगा। क्यों 110 क्यों है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली जो लिक्विडिटी है यहाँ पे पड़ी हुई है, ये देखें ये हमारे पास जो मेन टारगेट इसका 110 हो जाएगा। आप इसको एज अ स्विंग ट्रेड, यानी कि अगर आप स्पॉट में बाय करेंगे, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा फ्यूचर में ना जाए, आप इसको स्पॉट में बाय कर लें इसको 110 पे, यानी कि 40% का प्रॉफिट में आपको भी आने के 37% के प्रॉफिट में इसको जाकर सेल कर सकते हैं। अगर आप इसको सपोर्ट में होल्ड करेंगे, लॉस में सेल नहीं करेंगे, यानी कि नीचे आता नहीं और बाय करेंगे, तो आपके लिए ज्यादा और बेस्ट हो जाएगा। ये इसी तरह ये वीडियो बनाने का मकसद यही था जो मैं चार्ट शेयर करता रहता हूँ, आपको भी पता चल जाए किस तरह की चार्टिंग होती है, किस तरह टाइम फ्रेम पे जाकर एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद लो टाइम फ्रेम पे आके जो है चार्टिंग है, वहाँ पे जो है अपनी स्ट्रेटजी को देखा जाता है। यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी बन रही है, मेरा सिस्टम क्या कह रहा है, यहाँ पे जो मेरा सिस्टम है यानी कि ऑर्डर ब्लॉक प्लस FKG प्लस SSL यहाँ पे बन रहा है। और यहाँ से मैंने आपको कहा था यहाँ थोड़ा सा मूव दिखाई दे सकती है, थोड़ी सी मूव दिखाई, यानी कि कल मूव दिखाई दे, परसों मूव दिखाई दे, लेकिन जो हमारे ये ऑर्डर फिलिंग में 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, लेकिन जब भी ऑर्डर फिल होगा तो आपको इजीली प्रॉफिट ही नजर आएगा, ठीक है। अच्छी खासी एंट्री बन सकती है, 80.06 है, यानी कि आप खुद इसको जाकर एनालिसिस करेंगे, आपको एंट्री भी कंफर्म हो जाएगी आपकी कौन सी एंट्री है, ठीक है। अगर हमारे टेलीग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल लिंक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे इस तरह का मैं चार्ट शेयर करता रहता हूँ, फ्री के सिग्नल भी शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लर्निंग के लिए जो है यहाँ पे ICT है जो है वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप देख सकते हैं, यानी कि ICT के इंडिकेटर वगैरह जो है सारा कुछ मैंने समझाया हुआ है। आप चैनल को विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट को सर्च करेंगे, वहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस भी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नेक्स्ट वीडियोस भी आती रहेंगी।